brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं, ना वो संसद चला पा रहे हैं और ना ही ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं? ये कहना है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का। 6 अगस्त को संसद की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। कुछ मिनटों की कार्यवाही और संसद को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ। संसद के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी हुई। इसी बीच प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और सरकार पर निशाना साधा है। ट्रंप को लेकर सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं? वो न तो संसद चला पा रहे हैं और न ही ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं। हम केवल चर्चा की मांग कर रहे हैं। उनके लिए इसे सुलझाना आसान है। सुनिए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, जवाब दो, जवाब दो। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। It's a very simple thing. We are only asking for a discussion. It's very easy for them to resolve within 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. प्रियंका के अलावा इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भारत जरा समझिए, पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के सामने चुप क्यों हैं? इसकी एक बड़ी वजह है अडानी पर चल रही अमेरिका की जांच। एक धमकी ये भी है कि मोदी AA और रूस से हो रहे तेल के सौदों की फाइनेंशियल डील का खुलासा कर दिया जाएगा। उनके हाथ बंधे हुए हैं। आपको बता दें, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर बात नहीं बन पाने के बाद ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर 20% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हाल ही में ट्रंप ने न्यूज चैनल CNBC से बात करते हुए फिर से भारत और रूस के बीच तेल व्यापार पर आपत्ति जताई और कहा कि अमेरिका इस टैरिफ को अगले 24 घंटे में और बढ़ाएगा। हालांकि बीते रोज भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए कहा था कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और अन्य चीजें खरीदता है। ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाना न्याय संगत नहीं है। इन सब को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष के नेता पीएम मोदी को लेकर बयान दे रहे हैं। संसद भी बड़ी मुश्किल से चल पा रही है। कई बार तो शुरू होते ही स्थगित हो जाती है। 6 अगस्त की ही बात करें तो सुबह 11 बजे जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष बिहार SIR के मुद्दे पर हंगामा करने लगा। इस बीच स्पीकर ओम बिरला की ओर से विपक्ष को हंगामे से रोका गया। फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की बरसी का जिक्र हुआ। मृतकों को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। श्रद्धांजलि के बाद क्वेश्चन आवर जैसे ही शुरू हुआ, विपक्ष की ओर से फिर नारेबाजी होने लगी, जिससे नाराज होकर स्पीकर ओम बिरला ने 3 मिनट बाद यानी 11:03 पर ही सदन की कार्यवाही को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया। फिर दोबारा सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर लेके आएंगे। ये तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।